नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की ये वीडियो इस वीडियो में हम शॉर्ट एंड बेसिक का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को शॉर्ट हैंड सीखनी है, जो शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं, वो इस कोर्स को जॉइन कर सकते हैं। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है यूट्यूब पर और बहुत ही ईज़ी वे में आप शॉर्ट हैंड को सीखेंगे, ठीक है? और हम इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए देखिए नॉर्मली क्या होता है ना, कि स्टूडेंट इस कोर्स को पूरा करने के लिए 4 महीने, 5 महीने या 6 महीने का भी टाइम ले लेते हैं। हम इस कोर्स को यहाँ पर पूरा करेंगे 2 महीने के अंदर, ठीक? 2 महीने के अंदर ये कोर्स पूरा होगा ताकि जल्दी से जल्दी आप बुक खत्म करके और फिर अपनी स्पीड बिल्डिंग की तैयारी कर सकें। जो एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम आने वाला है, काफी हद तक उसके लिए आप लोग तैयार हो सकेंगे। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, शॉर्ट हैंड सीखने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले तो इस बुक की जरूरत होगी आपको। ये बुक परचेज कर लीजिएगा। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप लोगों को मिल जाती है, ठीक है? उसके बाद आपको चाहिए होगा एक शॉर्ट हैंड का नोटपैड। नोटपैड ना दो तरीके के आते हैं, ये नोटपैड दो आते हैं। कैसे? एक तो शॉर्ट लाइनों का, शॉर्ट लाइंस, और दूसरा आता है ब्रॉड लाइंस का, ठीक है? तो हमें कौन सा परचेस करना है? हमें परचेस करना है ब्रॉड लाइंस, शॉर्ट लाइंस वाला, छोटी लाइनों वाला नहीं लेना। ओके, ये मैंने यहाँ पर लिखा था अलग से, पर लेकिन क्योंकि ब्रॉड लाइंस और शॉर्ट लाइन वाला दोनों बताने थे मुझे कि क्यों नहीं लेना छोटी लाइनों वाला और बड़ी लाइनों का क्यों लेना है, ये मैं बताता हूँ अभी आप लोगों को, ठीक है? पहले तीन चीजें आप इकट्ठी कर लेंगे। शॉर्ट हैंड की बुक, न्यू एरा पिटमैन, दूसरा शॉर्ट हैंड का नोटपैड ब्रॉड लाइंस वाला, ओके, और एक छोटा कटर। शॉर्ट हैंड में ना जनरली क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा वर्ड्स लिखने होते हैं, लाइक 1000 या 2000, जब हम स्पीड पर आ जाते हैं। कुछ नहीं होते ये, जब आप स्पीड पर आ जाएंगे और स्पीड की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बहुत कम लगेंगे। अभी हो सकता है जो बच्चे शॉर्ट हैंड स्टार्ट करने वाले हैं उनको बहुत ज्यादा लग रहे हो, पर लेकिन कुछ भी पता नहीं चलेंगे ये। जब आप स्पीड पर आ जाएंगे और स्पीड की तैयारी करेंगे ना, तो ये कुछ नहीं, बहुत कम लगेंगे आपको, ठीक है? तो इसके लिए हमें चाहिए होगा कटर। शार्पनर का यूज नहीं करते हम यहाँ पर। शार्पनर का यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो हमारी पेंसिल की निब होती है, पेंसिल की जो निब होगी हमारी, वो शार्पनर से ना थोड़ी कम बनती है। कटर से हम उसको करेंगे तो थोड़ी एक्स्ट्रा बन जाती है। वो एक्स्ट्रा मीन्स वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, जिससे हमें 1000, 1500 या 2000 लंबी डिक्टेशंस के जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो इजीली लिखी जाती है। इसलिए हम कटर का यूज करेंगे। कटर कौन सा? छोटा कटर, नटराज वाला, ठीक है? छोटा चार आपकी शॉर्ट हैंड की बुक हो गई, आपकी शॉर्ट हैंड की पेंसिल हो गई ग्रीन कलर की, ब्रॉड लाइंस का नोटपैड हो गया और एक छोटा कटर हो गया, ठीक। इस वीडियो में ना हर एक छोटी से छोटी डिटेल को मैं आप लोगों को खोल के बताऊंगा, ताकि जो बच्चे शॉर्ट हैंड सीखना चाह रहे थे उनको एक इसकी छोटी से छोटी बारीकी पता चले शॉर्ट हैंड की कि क्या होती है, ठीक। और अगर वो इन बातों को समझेंगे कि शॉर्ट हैंड की छोटी छोटी बातें समझ पाएंगे ना, तो आप लोगों को आगे बुक सीखने में बहुत आसानी होगी, ठीक। ये ब्रॉड लाइंस पे आते हैं। ब्रॉड लाइन का नोटपैड हमें इसलिए लेना है क्योंकि जब एसएससी का हमारा स्किल टेस्ट होता है, जब एसएससी का स्किल टेस्ट होगा, तो उस स्किल टेस्ट में एसएससी की नोटपैड जो है ना वो एसएससी देती है अपनी तरफ से। उस एसएससी जो नोटपैड देती है उस नोटपैड में, और हम जो ये कर रहे हैं ब्रॉड लाइंस की नोटपैड में, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। 19-20 भी नहीं कह सकते इसको, 19-20 भी नहीं कह सकते, 19-20 से भी कम का डिफरेंस होता है, ठीक है? इसीलिए हम हर एक वो चीज को टारगेट करके चलेंगे जो एसएससी अपने एग्जाम्स में लेती है। एसएससी के पैरामीटर्स को हम डे वन से टच कर कर चलेंगे ताकि एग्जाम को क्लियर करने में हमें कोई मुश्किल ना आए। ओके, समझ गए आप? अगर मान लीजिए आप छोटी लाइनों के, एक कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है, सर अगर हम छोटी लाइनों में प्रैक्टिस करते हैं तो हमें क्या नुकसान हो सकता है या क्या फायदा होगा, ठीक है? तो आपका नुकसान हो जाएगा उसमें थोड़ा, क्योंकि छोटी लाइनें, मान लो जैसे कि, चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, छोटी लाइनें और ब्रॉड लाइन्स में ना, ये मान लो आपका एक नोटपैड है, ठीक है? ये आपका नोटपैड है, दो नोटपैड है। ये है उसका छोटी लाइनों का, शॉर्ट लाइनों से, शॉर्ट लाइनों का नोटपैड है ये, ठीक है? अब यहाँ पर आपको एसएससी ने दिया जो नोटपैड, उसका मार्जिन है ये, मतलब ये साइज में भी बड़ा नहीं है, साइज वही होता है। हम लाइनों की बात कर रहे हैं,
ठीक है, अब यहाँ पर लाइनों के बीच में इतना गैप है। आपको आदत है छोटे वर्ड्स लिखने की, छोटे वर्ड्स लिखने से के भी बहुत सारे नुकसान है। हमारे हाथ के ऊपर ना एक एक्स्ट्रा फोर्स लग जाता है। आप अपनी नॉर्मल हैंडराइटिंग में कुछ लिखेंगे और अपनी उसी सेंटेंस को या उसी पैराग्राफ को आप छोटे वर्ड्स में लिखने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको अपने हाथ के ऊपर प्रेशर फील होगा। हमें अपने हाथ के ऊपर कोई प्रेशर फील नहीं करवाना। फील क्यों नहीं करवाना? क्योंकि हमें फ्लुएंसी के साथ लिखना है। ठीक है, फ्लुएंसी के साथ लिखेंगे तो क्या होगा, हमारी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड ज्यादा होगी तो क्या होगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी। और इस एग्जाम को पास करने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। ठीक है, और शॉर्ट हैंड का जो हम ये कोर्स अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इस कोर्स में आप लोगों को बेसिक और एडवांस मैं दोनों चीजें सिखाऊंगा। जो स्पीड पर आने के बाद बच्चे सीखते हैं वो आप बुक सीखते टाइम सीख जाएंगे। ओके, तो छोटी लाइनें और बड़ी लाइन्स का मैं डिफरेंस बता रहा था। ये एसएससी के द्वारा दिया गया नोटपैड, ये है छोटी लाइनों का नोटपैड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो बड़ी ब्रॉड लाइंस का जो नोटपैड है वो कैसा होता है सर। ब्रॉड लाइन का नोटपैड होता है सेम एसएससी के नोटपैड के जैसा। ये रीजन है कि हम ब्रॉड लाइंस में वो करेंगे, छोटी लाइंस को यूज नहीं करेंगे। क्लियर? एक एक बात बहुत अच्छे से खोल के क्लियर करने वाला हूं मैं, ताकि कोई डाउट ना रहे आपका स्टेनोग्राफी को लेके। और जो बच्चा शॉर्ट हैंड को देख के कभी घबराता होगा, इस वीडियो को देखने के बाद उसका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ मैं भी शॉर्ट हैंड सीख सकता हूं। पर गारंटी इस बात की मैं लेता हूं, पर लेकिन कंडीशन ये है कि वीडियो आपको पूरी देखनी होगी। ओके, चलिए, अभी ब्रॉड लाइंस और छोटी नोटपैड वाला डाउट क्लियर। चार चीजें लगेंगी, बुक, पेंसिल शॉर्ट हैंड की, नटराज का छोटा कटर और बड़ी लाइनों का एक नोटपैड। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, अब आप ये चारों चीजें खरीद कर ले आए और अब आपका कोर्स हो चुका है स्टार्ट। तो चलिए सर, अभी हमें शॉर्ट हैंड सीखनी है, आप हमें शॉर्ट हैंड सिखा दीजिए। ठीक है, चलिए शॉर्ट हैंड सीखते हैं फिर। शॉर्ट हैंड क्या है भाई? शॉर्ट हैंड एक लैंग्वेज है। अगर कोई आपसे पूछे भाई शॉर्ट हैंड आप लोग कर रहे हैं, शॉर्ट हैंड क्या है? शॉर्ट हैंड एक लैंग्वेज है, ऐसी लैंग्वेज जो साइन और साउंड पर बेस्ड होती है। याद रखना ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, साइन और साउंड पर बेस्ड होती है। ठीक है, इसको कोडिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं क्योंकि शब्दों के कोड होते हैं। लाइक अब जैसे मैं अभी कुछ कोई वर्ड बना दूं, जैसे मैंने ये लिखा, ये क्या वर्ड है? ये एक वर्ड का कोड है। ठीक है, हिस्ट्री लिखा जाता है ऐसे। ऐसी शॉर्टहैंड के अंदर बहुत सारे कोड होते हैं। बहुत सारे का मतलब सभी, जितने भी वर्ड्स इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज जितने वर्ड्स होते हैं सभी की कोडिंग फॉर्म होती है वो एक तरह से। ठीक, यहाँ पर हम इंग्लिश की शॉर्टहैंड सीखने वाले हैं। ओके, इंग्लिश की शॉर्टहैंड सीख रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज से लेकर चलेंगे। शॉर्टहैंड क्या है? एक लैंग्वेज है और हम सीख रहे हैं इंग्लिश की शॉर्टहैंड, तो ये काफी ज्यादा सिमिलैरिटी रहेगी इंग्लिश लैंग्वेज में और इंग्लिश की शॉर्टहैंड सीखने में। ठीक है, चलिए अब कुछ रूल याद कर लेते हैं शॉर्ट हैंड के। शॉर्ट हैंड सीखने का सबसे पहला और गोल्डन रूल क्या है? शॉर्ट हैंड इज बेस्ड ऑन साउंड। साउंड के ऊपर बेस्ड करती है शॉर्ट हैंड पूरी तरह से। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हम सुनेंगे वो हम लिखेंगे, और जो हम लिखेंगे वो हम टाइप करेंगे। ठीक है, जो टाइप करेंगे वो एसएससी चेक करेगी और फिर हमें ज्वाइनिंग लेटर देगी। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है, सुन के लिखना बहुत जरूरी है, लिख के टाइप करना बहुत जरूरी है। ये तीनों चारों स्टेप हम फॉलो करेंगे तभी एसएससी में हमारा सिलेक्शन होगा। ओके, क्लियर? शॉर्ट हैंड किसके ऊपर बेस्ड है? साउंड के ऊपर बेस्ड है। एक लैंग्वेज है जो कि लैंग्वेज साइन और साउंड पर चलती है। आगे चलते हैं, चलिए। देखिए, इंग्लिश की हम शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी होती है। तो इंग्लिश की बात कर लेते हैं पहले। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जब आपने बचपन में कभी इंग्लिश लैंग्वेज सीखी होगी तो सबसे पहले आपने क्या सीखा था? स्कूल में जब आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई गई थी तो सबसे पहले आपने क्या सीखा? या किसी ने हिंदी लैंग्वेज सीखी होगी, हिंदी की शॉर्ट हैंड में हिंदी लैंग्वेज किसी ने सीखी होगी, तो हिंदी को भी ऐसे ले सकते हैं। सबसे पहले आपने सीखे अल्फाबेट्स। ठीक है, अल्फाबेट सीखने के बाद जब आपने अल्फाबेट सीख लिए तो फिर आपको सिखाया गया कि भाई इन शब्दों को और इन अक्षरों को जोड़ते हैं तो एक शब्द बनता है। ठीक, यही सिखाया गया होगा आपको। और जब आपस में शब्द मिल जाते हैं चार पांच, तो वो एक सेंटेंस बन जाता है। ऐसी इंग्लिश सीखी होगी सभी ने स्कूल में। सेम पैटर्न होता है स्कूल्स में पढ़ाने का। सबसे पहले आपको अल्फाबेट सिखाए गए, फिर उन अल्फाबेट्स को जोड़ के
वर्ड्स बने और उन वर्ड्स को जोड़ के सेंटेंस बने। ये रहा आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने का सफर। ठीक है, अब आपको अल्फाबेट जब सिखाए गए तो कितने अल्फाबेट सिखाए गए? 26 अल्फाबेट थे। 26 अल्फाबेट में से हमारे थे 5 वोवल। वोवल को हिंदी में कहते हैं मात्राएं, मात्राएं, क्योंकि एक नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज में 5 वोवल होते हैं। दुनिया में बहुत कम ऐसे वर्ड, मतलब ना के बराबर ही है, कि कोई वर्ड ऐसा हो जो बिना मात्रा के लिखा गया हो। कुछ नहीं लिखा जाता, तो मात्राएं बहुत जरूरी हैं। इसी तरह से शॉर्ट हैंड में वॉवल भी बहुत जरूरी है। चलिए अभी इंग्लिश लैंग्वेज पर थे ना हम। अल्फाबेट कितने? 26। 26 में से 21 अल्फाबेट और 5 हमारे वॉवल। अब बात करें शॉर्ट हैंड की। भाई हम तो शॉर्ट हैंड सीखने आए ना, तो शॉर्ट हैंड की अगर हम बात करें, मैं लिख देता हूँ यहाँ से थोड़ा। हाँ जी, तो शॉर्ट हैंड की बात करें तो शॉर्ट हैंड के अंदर होते हैं टोटल 24 अल्फाबेट। इन अल्फाबेट्स को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। शॉर्ट हैंड के अंदर कितने कॉन्सोनेंट हुए या कितने अल्फाबेट हुए? 24। ठीक है, इन 24 को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे? स्ट्रेट, जो कि सीधे बनते हैं। कर्व, आप लोग देख ही रहे होंगे, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं फिर भी बनाकर दिखा देता हूं। ऐसे कर्व जिनमें हमें घुमाव नजर आए, कर्व नजर आए, कर्व स्ट्रोक होते हैं। और एक होते हैं हॉरिजॉन्टल, जो लाइन के पैरेलल बनते हैं। ठीक, 24 कॉन्सोनेंट 3 पार्ट में डिवाइड है, स्ट्रेट, कर्व, हॉरिजॉन्टल। क्लियर सभी को? चलिए ठीक है, क्लियर। सर जब हम इंग्लिश की बात कर रहे थे तो हमने वोवल की भी तो बात की थी। 5 वोवल भी होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल होते हैं। इसी तरह से शॉर्ट हैंड के अंदर टोटल कितने वोवल होते हैं? 12। टोटल वोवल होते हैं 12। अब ये 12 वोवल भी 3 प्लेस में डिवाइड होते हैं। ठीक, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। अभी कंफ्यूज मत होना, मैं सब समझाऊंगा। ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस क्या होते हैं। जो पहली बार जिस शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी, जिसने वर्ड्स भी पहली बार सुने होंगे ना, ये स्टेनोग्राफी या शॉर्ट हैंड, उसको भी समझ आएगी ये वीडियो। बस आप पूरी वीडियो देखना आखिरी तक। ठीक है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे शॉर्ट हैंड को लेके। 24 कॉन्सोनेंट, 3 पार्ट में डिवाइड। कौन कौन से पार्ट? स्ट्रेट, कर्व, हॉरिजॉन्टल। स्ट्रेट कैसे? जो दिखने में सीधे होंगे। ठीक है, स्ट्रेट और डाउनवर्ड। कर्व कैसे? जो दिखने में जिनका कर्व नजर आएगा जिनमें। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं वॉवल। वॉवल कितने? 12 वॉवल, 3 पार्ट में डिवाइड। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। फर्स्ट प्लेस के अंदर 4 वॉवल होते हैं, सेकंड प्लेस के अंदर 4 वॉवल होते हैं, और इसी तरह 4 वॉवल होते हैं थर्ड प्लेस के अंदर। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए मैंने बताया आपको कॉन्सोनेंट कितने, 3 तरह के कॉन्सोनेंट बताए, स्ट्रेट, कर्व और हॉरिजॉन्टल। ये तीनों मिलके 24 हमारे कॉन्सोनेंट बनाएंगे। ठीक है, कॉन्सोनेंट भी सिखाऊंगा अभी बना के, पर अभी पहले इनका ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं शॉर्ट हैंड में। ठीक, फिर आ जाते हैं हमारे 12 वोवल। 12 वोवल जो कि 4 प्लेस में डिवाइड है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। हर एक प्लेस के अंदर एक वोवल आता है। अब ये प्लेस प्लेस 2 बार सुन लिया आपने, पीछे भी सुना कि फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, यहाँ पर भी सुना आपने फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस। ये प्लेस होता क्या है ना? ये सवाल आ रहा होगा दिमाग में कि ये प्लेस क्या होता है। चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या होता है ये प्लेस। देखिए, ये बनाए मैंने, स्ट्रेट, कर्व और हॉरिजॉन्टल। ये कैसे स्ट्रोक है ना, ये ना डाउनवर्ड स्ट्रोक है। डाउनवर्ड और अपवर्ड, दो दो तरीके से बनते हैं स्ट्रोक। टाइप अलग है, टाइप अलग होता है, इसका स्ट्रोक्स का टाइप अलग होता है, पर लेकिन एक होते हैं डाउनवर्ड और एक होते हैं अपवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड और अपवर्ड। डाउनवर्ड मींस जो ऊपर से नीचे की तरफ बनते हैं, और अपवर्ड जो नीचे से ऊपर की तरफ बनते हैं। ठीक, इनको मैं बना के दिखाता हूँ आपको ये कैसे बनते हैं, फिर आपको आइडिया होगा। ये स्ट्रेट डाउनवर्ड है, कैसे? सीधे हैं और ऊपर से नीचे की तरफ बन रहे हैं, ऐसे, है ना? सीधे हैं और ऊपर से नीचे की तरफ बन रहे हैं, इसलिए स्ट्रेट डाउनवर्ड। अब ये कर्व वाले भी ऊपर से नीचे की तरफ बन रहे हैं, ये भी डाउनवर्ड है, ऐसे। लाइन को बड़ी कर देते हैं, ये भी डाउनवर्ड हुए। ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ बन रहे हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल बनते हैं, इसमें डाउनवर्ड का कोई सीन नहीं होता। ओके, ठीक है। तो मैंने ये 2-3 स्ट्रोक बनाए ना जो, चलिए इनको मैं दोबारा बनाता हूँ, ध्यान से देखना जो मैं इसको बना रहा हूँ। ये मैंने एक स्ट्रोक बना दिया। ठीक है, ये भी मिटा देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक स्ट्रोक बना दिया।
ध्यान से देख लिया। चलिए अब बताता हूँ, ये जो प्लेस प्लेस हो रही है, ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ये क्या है? इसको ले आते हैं इधर, पेन की इंक चेंज करते हैं। चलिए अब देखिए ध्यान से, जो ऊपर बना के दिखाए थे ना ये वाला, ये मैंने बनाया एक स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक, ये बना दिया जी मैंने, ठीक। तो ये बनना कहाँ से शुरू हुआ? ये यहां से बनना शुरू हुआ ना। तो कोई भी कॉन्सोनेंट जहां से बनना, ये देखो ये वाला ना, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कॉन्सोनेंट जहां से बनना स्टार्ट होता है वो होती है उसकी फर्स्ट पोजीशन। तो जैसे मैंने इसको बनाया ऐसे, तो ये कहां से बनना स्टार्ट हुआ? यहां से। तो ये हो गई इसकी फर्स्ट पोजीशन। और किसी भी कॉन्सोनेंट की, चाहे वो फर्स्ट प्लेस का हो, सेकंड प्लेस का हो, ओ सॉरी, स्ट्रेट हो, कर्व हो या हॉरिजॉन्टल हो, कोई भी किसी भी तीनों में से किसी भी टाइप का कोई भी कॉन्सोनेंट हो, हमेशा उसके मिडल में होती है उसकी सेकंड पोजीशन। और जहां पर वो कॉन्सोनेंट खत्म होता है वो होती है उसकी थर्ड पोजीशन। मतलब फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। क्लियर हो गया? अभी प्लेस पता चल गए। कॉन्सोनेंट बता दिए मैंने, स्ट्रेट होते हैं, कर्व होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, कैसे बनते हैं ये भी बताया। अब वोवल की हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजन होगी कि ये प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस क्या होते हैं। तो आई होप हो गया होगा क्लियर, नहीं हुआ होगा तो मैं एक बार और बना देता हूँ, एक दूसरा स्ट्रोक बना देता हूँ। चलिए मान लीजिए मैंने एक ये कर्व स्ट्रोक बनाया। तो ध्यान से देखा आपने कैसे बनाया? मैंने यहां से बनाना शुरू किया, तो ये इसकी फर्स्ट पोजीशन हुई। इसके मिडल में कौन सी? इसकी सेकंड पोजीशन हुई। और जहां पर ये खत्म हुआ, ये कौन सी पोजीशन हुई इसकी? ये हुई इसकी थर्ड पोजीशन। ये होती है कॉन्सोनेंट की पोजीशंस। इन पोजीशंस पे हम ये वोवल अप्लाई करते हैं, जब जाके शॉर्ट हैंड में एक वर्ड बनता है। ठीक। मैंने बहुत सारी ना देखी है वीडियोस, काफी टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है। बेकार किसी को नहीं कह सकते, सब अपने हिसाब से अच्छा पढ़ाते हैं। पर लेकिन कमेंट सेक्शन में कई स्टूडेंट के ना कमेंट्स मैंने देखे, तो उन्होंने कहा था कि शॉर्ट हैंड बहुत ज्यादा मुश्किल है, इससे अच्छा मैथ हम कर लें। और इतना टाइम लगेगा, उतना टाइम लगेगा। कुछ टाइम नहीं लगेगा, यहाँ पर आपको 2 महीने रुकिए, 2 महीने के अंदर ये बुक खत्म होगी। और आप स्पीड लिख रहे होंगे तीसरे से चौथे महीने में, या पांचवें महीने में, या छठे महीने में। ठीक है। और डाउट आपका कोई रहेगा नहीं। अगर कोई डाउट रह जाता है ना आपका, तो मैं अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक शेयर करूंगा, वहां पर आप अपने पर्सनल डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके। तो क्लियर पोजीशन पता चल गई आपको कि कॉन्सोनेंट की पोजीशन, कौन सी पोजीशन कहां पर होती है। जहां पर उसकी जो पोजीशन होती है वहां पर हम वोवल अप्लाई कर देते हैं। क्लियर? सारे डाउट क्लियर आपके? दोबारा देख लें एक बार जल्दी से। हमारे कॉन्सोनेंट कितने हुए? सर कॉन्सोनेंट हुए 24। तीन तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, तीन टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे? स्ट्रेट, कर्व, और ये हॉरिजॉन्टल। स्ट्रेट कैसे? जो सीधे बनते हैं। कर्व कैसे? जिनके अंदर कर्व नजर आता है। हॉरिजॉन्टल जो लाइन के पैरेलल होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे वोवल। कितने वोवल? 12 वोवल। कितने पार्ट में डिवाइड? तीन पार्ट में डिवाइड। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। ठीक है। हर एक प्लेस के अंदर कितने वोवल होंगे? चार, चार, चार। और तीनों मिलके 12 हो जाएंगे। ये हो जाएंगे हमारे वोवल कंप्लीट। एक चीज और होती है, उनको कहते हैं डिप्थोंग्स। ठीक है। वोवल सीख लिया आपने। डिप्थोंग में ज्यादा कुछ सीखने का है नहीं। बेसिकली क्या रहता है ना, देखो मैं ना बिल्कुल समझाऊंगा बिल्कुल डिटेल में, पर लेकिन एकदम पॉइंट टू पॉइंट, कुछ भी एक्स्ट्रा बातें नहीं। जो बातें आपके काम की होंगी उनको डिटेल में समझाऊंगा मैं, बहुत अच्छे से। कोई एक्स्ट्रा बात नहीं होगी, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना, कुछ मिस मत करना, क्योंकि बीच में समझ नहीं आएगा आप लोगों को। फिर आप कमेंट करेंगे कि सर शॉर्ट हैंड मुश्किल होती है, शॉर्ट हैंड से अच्छा मैथ्स कर लें या ये कर लें। कुछ मुश्किल नहीं होता, सब आसान है। सीखो। डिप्थोंग क्या होते हैं? दो वोवल मिलकर एक साउंड देते हैं, उसको कहते हैं डिप्थोंग। सिंपल। इससे सिंपल कैसे समझेंगे आप बताइए? इससे सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता ना, कि डिप्थोंग, अगर कोई पूछे भाई डिप्थोंग क्या होता है, ओके, तो दो डिप्थोंग मिलकर एक साउंड देते हैं, दो वोवल मिलकर एक साउंड देते हैं, उसको हम डिप्थोंग कहते हैं।
बस सिंपल, दैट्स इट। ठीक है, हमने कॉन्सोनेंट की बात कर ली जी। 24 कॉन्सोनेंट होंगे, 12 वोवल होंगे। कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे, सीधे बनेंगे, कर्व बनेंगे, हॉरिजॉन्टल बनेंगे। वोवल के प्लेस देख लिए, फर्स्ट प्लेस होगा, सेकंड प्लेस होगा, थर्ड प्लेस होगा। ये नोट भी कर लिया हमने कि किसी भी स्ट्रोक का प्लेस क्या होता है, जहां से वो बनना शुरू होता है वो उसकी पहली पोजीशन होती है, उसके मिडल में उसकी सेकंड पोजीशन और एंड में उसकी थर्ड पोजीशन होती है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं मेन काम पर। अब मैं आपको सब सिखाऊंगा कॉन्सोनेंट होते कैसे हैं। देखिए ऐसे ये होते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, चैप्टर 1 है आपका, आज चैप्टर 1 करेंगे। इंट्रोडक्शन के साथ साथ चैप्टर 1 भी था हमारा। चैप्टर 1 के अंदर आपके टोटल कुल कितने वो हैं कॉन्सोनेंट? तो आपके 6 कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ये कॉन्सोनेंट कैसे रहने वाले हैं? ये कॉन्सोनेंट रहने वाले हैं स्ट्रेट डाउनवर्ड। ठीक है, मतलब जो सीधे होंगे और ऊपर से नीचे की तरफ बनेंगे। ठीक, अब इनके नाम देख लेते हैं। ये सब वही बातें लिखी हैं, 24 कॉन्सोनेंट, 12 वोवल, 4 डिप्थोंग्स। आगे देखेंगे डिप्थोंग्स को जब आएंगे। ठीक है, मेन अभी अभी के लिए मेन है कॉन्सोनेंट और वोवल, वो शायद आप सीख चुके हैं, पीछे मैंने बता दिया आप लोगों को। अभी स्ट्रेट डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट सीखने हैं हमें, जो कि टोटल होते हैं 6। ठीक, इनके नाम देख लेते हैं हमें। जैसे हमने, जब हम इंग्लिश लैंग्वेज आपको थोड़ा बहुत याद होगा, या आपने किसी बच्चे को कभी पढ़ाया होगा ना, तो आपने उनको सिखाया होगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। तो ये इनके क्या हुए? इनके नाम है ये। इसी तरह से शॉर्ट हैंड के जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनके ये नाम है। पी इस तरह से बनेगा, बी उसी की तरह डार्क होगा, टी बनेगा सीधा, डी बनेगा डार्क सीधा, जे का एंगल थोड़ा डाउन होगा और जे का एंगल भी थोड़ा सा डाउन होगा। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है ना, कि सर ठीक है हम हमें समझ तो आ गया कि पी ऐसे, पी लाइट होता है, बी डार्क होता है, फिर टी लाइट होता है, डी डार्क होता है, फिर जे लाइट होता है और जे डार्क होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि आपकी आउटलाइंस कैसे बनेंगी, आप इसको, आप इसका होमवर्क कैसे कर कर लाएंगे। ठीक, ये सारी बातें होती हैं अभी। तो अब मैं आपको समझाता हूँ, अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि नाम तो आपने देख लिए कि भाई पी बी टी डी जे जे, 6 हमारे स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ये बनेंगे कैसे। ठीक, जो आपको मैंने ब्रॉड लाइंस का नोटपैड के लिए बोला है ना, ये देखो, ये ऐसे बनेंगे। नोटपैड आप लेकर आओगे ना, वो देखने में ऐसा होगा, सेम ब्रॉड लाइंस वाला। ठीक है, अब यहां पर आते हैं कुछ सवाल बच्चों के, कुछ क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के। नहीं भी आएंगे दिमाग में, तो जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो उस टाइम पर याद आएंगे तुम्हें कि भाई इसकी हाइट कितनी रखनी है। कई बच्चे होंगे जो इसको ऐसे बना देंगे, कई बच्चे होंगे इसको ऐसे बनाएंगे, कई ऐसे बना देंगे। ठीक है, ये हाइट की बात कर रहा हूं मैं। चलो टी मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, चलो सब पी आसान है ना। कि हमने पी, किसी कोई पी ऐसे बनाएगा, कोई ऐसे बनाएगा, किसी का ऐसे होगा। तब तक जब तक आप अगली मेरी बात नहीं सुनोगे, क्योंकि ये बात सुनने के बाद आपका पी का एंगल कभी गलत नहीं होगा और उसकी हाइट भी उतनी बनेगी जितनी होती है। चलिए क्या बात है वो बात है ये देखिए, आप सभी लोगों ने 90 डिग्री का एंगल सुना है, सुना होगा, पता होगा क्या होता है 90 डिग्री का एंगल। ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब इस एंगल को यहां से हम कर देते हैं आधा, हो गया। एक यहां से कर देते हैं, इसका एक एंगल हमने बना दिया। ठीक है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, मतलब ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। ठीक, ये 45 और ये 135। ठीक है, तो ये हुआ हमारा टी। स्टार्टिंग से देखते हैं ना, पी से हो रहा है। ये हो गया हमारा पी, ये पी का एंगल बनेगा आपका, ये बनेगा टी का एंगल और ये बनेगा चे का एंगल। ठीक है, ये पी टी और चे क्यों बताया मैंने? क्योंकि बी भी इसी तरह बनता है, बस वो थोड़ा डार्क बनेगा। जिसके नीचे अंडरलाइन है मतलब वो डार्क है। डी भी इसी तरह बनता है, बस वो थोड़ा डार्क बनेगा। और जे भी इसी तरह बनता है, वो थोड़ा डार्क बनेगा। एंगल की कंफ्यूजन खत्म। चलिए अब बात आती है हाइट की, कि सर हाइट कितने रखनी है। एंगल पता चल गया अब आपको,
भाई 45 डिग्री का एंगल रखना है यहाँ से 6 के लिए, और पी के लिए 135 का यहाँ से ऐसे रखना है। ठीक, अब बच्चे क्या करेंगे, अब गलती होगी हाइट में, कोई इतना बड़ा बनाएगा, कोई इतना छोटा बनाएगा, जब तक अगली बात नहीं सुनेंगे वो। हाइट कैसे यूज करनी है, देखिए इस नोटपैड को ना हम ऐसे लेंगे, इस तरह से, ऐसे, ये इसकी हाइट है, तो मान लेते हैं इसको, अगली लाइन में समझाता हूँ, ये मान लेते हैं इसको, ये है 100%। ठीक है, इस 100% में से हमें सिर्फ 60 से 70% यूज करना है। हाइट की बात करें तो इस लाइन को हम दो तरीके से यूज करते हैं ना, एक तो ऐसे हाइट वाइज, और एक इसकी चौड़ाई के हिसाब से। अभी ये भी बताऊंगा कि चौड़ाई के हिसाब से कैसे यूज करनी है। ठीक है, हाइट के हिसाब से कितनी, एंगल पता चला, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं मैं, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से। एंगल, सबसे पहले पी का एंगल, भाई हमने नाम देख लिया सर यहाँ पे कि पीबीटीडी चेजे होता है। यहाँ पर हमने देखा कि पीबीटीडी चेजे 6 डाउनवर्ड स्ट्रोक है हमारे। सर कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, देखिए पीबीटीडी चेजे। सबसे पहले सीखेंगे एंगल। एंगल बता दिया मैंने आपको, 45, 90 और ये 135 का। ठीक है, एंगल पता चल गए हैं। अब आपको हाइट की कंफ्यूजन होगी कि कितनी हाइट रखनी है। 60 से 70% हाइट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब बात आई इस लाइन को कैसे यूज करेंगे। तो इस लाइन का यूज है, आप इस लाइन में कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 12 कॉन्सोनेंट बना सकते हैं। अभी मैं होमवर्क भी दूंगा आपको, इसीलिए ये सब समझा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही नहीं बस कि आप यूट्यूब पे चैप्टर समझाया और छोड़ दिया आपको। अभी आपको होमवर्क दूंगा मैं, होमवर्क देने के बाद आप होमवर्क मुझे कैसे सबमिट करेंगे, व्हाट्सएप कम्युनिटी का जो लिंक शेयर होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप मुझे अपना, हर एक बच्चा जो शॉर्ट हैंड सीखना चाहता है वो अपना होमवर्क डन करके मुझे वहां पर सेंड करेगा, उसको चेक करके मैं उसको रिवर्ट करूंगा। इस तरह से होगा हमारा चैप्टर पूरा, और तब होगी आपकी स्टेनोग्राफी पूरी। सिर्फ इतना नहीं कि मैंने यूट्यूब पे चैप्टर समझाया और चलो सीखो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो एंगल पता चला आपको, आपको हाइट पता चल गई है, और आपको ऐसे लाइन पता चल गई है कितने बनाने हैं। ये लाइन क्यों बताई है ना मैंने, रीजन बताता हूँ। अभी देखो मैंने ये बताया आपको हाइट का, हाइट क्यों बताई मैंने आपको, 60 से 70% यूज करनी है, क्योंकि ऐसे बना देते हैं बच्चे ना, बहुत सारे बच्चे सीखते हैं, उनको पता नहीं होता स्टार्टिंग में, कोई ऐसे बना देगा, कोई ऐसे बना देगा। एंगल के सर में एंगल पता चल गया और हमने ये बना दिया, चेक कर लो, हमारा काम गलत हो जाता है ऐसे। ठीक है, ऐसे नहीं करना। एंगल पता चलने के बाद 60 से 70% यूज करना है। अब सर देखने में कैसा बनेगा ये, मैं बना के दिखाता हूँ आपको कैसा बनेगा देखने में। ये देखिए, ये ऐसा बनेगा पी देखने में। लाइट कर लेते हैं इसको, पी लाइट होता है ना। एक मिनट, चलिए। हाँ सर, आप बताइए ये देखने में कैसा बनेगा। कोशिश करते हैं इसमें बनाने की। एक्चुअली ये इस वाले पेन से ना थोड़ा मुश्किल होता है बनाना। पी ऐसा बनेगा, ऐसा, ऐसा, बराबर एंगल, बराबर हाइट, 60 से 70% बताई है। ठीक है, अगला देखते हैं। सर टी कैसा बनेगा, टी ऐसा बनेगा, 60 से 70% यूज हुआ है, एक्यूरेट। अगर आप इस फॉर्मूला को यूज करते हैं ना, इस फॉर्मूला को अप्लाई करके शॉर्टहैंड सीखोगे, तो आउटलाइन बनेगी स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड आउटलाइन क्या होती है, अगर आपको ये जानना है तो चैनल पर जाना, वहां पे स्किल टेस्ट को कैसे क्वालिफाई करना है, ऐसे मैंने एक करके वीडियो बनाई हुई है, वहां पर मैंने समझाया हुआ है स्टैंडर्ड आउटलाइंस का कितना, स्टैंडर्ड आउटलाइंस की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जिन बच्चों ने देखी होगी वो वीडियो, वो इससे कनेक्ट कर रहे होंगे अब, कि कितने बेसिक लेवल से स्टैंडर्ड आउटलाइन ठीक की जाती है। ठीक है, बना के दिखाया मैंने आपको, एग्जाम्पल मिल गए हैं, ऐसे बनाने हैं। अब सर बात आती है 10 से 12, ये क्या फॉर्मूला है, ऐसा क्यों बनाना है। ऐसा इसलिए बनाएंगे आप, जैसे मान लीजिए ये आप बना रहे हैं, यहां से ना आपने बनाना स्टार्ट किया, और हाँ, जितनी बार भी आप बनाएंगे हर एक बार बोलकर बनाएंगे। पी को आप मान लीजिए 50 बार लिखते हैं, तो हर बार बोलकर बनाएंगे उसको। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के कुछ स्टैंडर्ड होते हैं ना, जैसे ये स्टैंडर्ड है। अगर आप इसको छोड़ देते हैं ना तो इसका नुकसान होगा आपको। मैं नहीं चाहता कि शॉर्ट हैंड सीखने के बाद किसी बच्चे को कोई ऐसा
मतलब कोई भी नुकसान फील हो। सीख रहे हैं, हम सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे स्टेनोग्राफर बनेंगे और पहली बारी में एसएससी का जो स्किल टेस्ट है उसको पास करेंगे। ठीक। तो आप लोग एंगल समझे, हाइट समझ गए आप लोग, और इस लाइन का यूज कैसे करना है, ये ना बहुत अच्छा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को, ये दो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले हैं। ये क्या, हाइट आपकी 60 से 70% और ऐसे चौड़ाई में 10 से 12, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी आउटलाइंस स्टैंडर्ड साइज में बनने लगेंगी, साफ बनेंगी। जितना ज्यादा साफ आप लिखोगे उतना ज्यादा साफ आप पढ़ोगे, जितना ज्यादा अच्छा पढ़ोगे उतना अच्छा टाइप करोगे, और जितना अच्छा टाइप करोगे उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपके स्किल टेस्ट में पास होने के और सिलेक्शन होने के। ठीक है, इतने बिल्कुल ग्रास रूट्स लेवल से ठीक की जाती हैं चीजें। क्लियर? क्लियर हो गया आप लोगों को, पी कैसे बनाना है, डी कैसे बनाना है, टे और चे कैसे बनाना है? अभी मैं आगे समझाऊं? चलिए अब आगे चलते हैं। ये आप लोगों को क्लियर हो गए पीबीटीडी चेजे कैसे बनेंगे? ये इनके नाम ही यही है, पीबीटीडी चेजे, जो सामने दिख रहे हैं आपको। चलिए जी, अब हमने वॉवल की भी बात की थी सर, ठीक है। वॉवल आ जाएगा हमारा ए। हम सबसे पहले सीखते हैं सेकंड सेकंड प्लेस के वॉवल। ठीक है, सेकंड प्लेस के कितने वोवल होते हैं टोटल? अभी मैंने पीछे बताए थे ना, स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन हो रहा था इसका, टोटल 4 वोवल होते हैं। इन 4 में से पहला जो वोवल है वो है लॉन्ग ए। ए नहीं, लॉन्ग ए। जब ए किसी भी वोवल को बोलने में जब फोर्स लगता है ना, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग ओ या लॉन्ग ए। मतलब जो भी वोवल आगे आएगा, जैसे अब यहाँ पर है ए। ए को बोलने, अब बोल के देखिए आप, ए ए को बोलने में आपका थोड़ा फोर्स लगेगा। अभी मैं इसको ना यूज करके दिखाऊंगा कैसे यूज करते हैं इसको पीबीटीडी चेजे के साथ। ठीक है, लॉन्ग ए, इसको डिनोट कैसे करेंगे हम? इसको डिनोट करते हैं हैवी डॉट के साथ। अब मैं डॉट कैसे लगाते हैं ये भी आपको सिखाना था एक्चुअली। अब देखिए, पेंसिल आप रखेंगे, मान लीजिए ये पेंसिल है, पेंसिल आपने रखी और पेंसिल को रख के ना एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। मतलब जैसे आप अंगूठे और इंडेक्स फिंगर से पेंसिल आपने पकड़ी है, तो पेंसिल को रखेंगे और ऐसे करके घुमा देंगे। मतलब समझे, आप समझ गए ना? ऐसे ये डॉट ऐसे लगाया जाता है, मतलब ऐसे ये वाला डॉट नहीं लगाना, ऐसे नहीं करना कि ये पी बनाया, ऐसे ऐसे करके डॉट डॉट लगाते हैं, ऐसे नहीं करना। ठीक है, ऐसे पी बनाया और पेंसिल रखी और इंडेक्स फिंगर को अपने अंगूठे अंगूठे की तरफ घुमा दिया हमने हल्का सा, तो डॉट लग जाएगा यहाँ पे। डिनोट करेंगे हैवी डॉट। हैवी डॉट क्यों? क्योंकि लॉन्ग ए है, ए की आवाज हमें लंबी आएगी। मैंने अब याद करिए, मैंने पोजीशन बताई थी आप लोगों को, फर्स्ट प्लेस की पोजीशन, सेकंड प्लेस की पोजीशन। अब तो आप जान चुके हैं ना पी कैसे बनेगा, पी तो समझ आ गया होगा सभी को, मैंने ये पी बना दिया। अब मुझे ये बताइए, इसकी पहली पोजीशन कौन सी होगी, सेकंड कौन सी होगी, थर्ड कौन सी होगी? कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ। पहली पोजीशन होगी ये, सेकंड पोजीशन होगी ये, और थर्ड पोजीशन होगी ये। ऐसा क्यों? क्योंकि पी यहां से बनना शुरू हुआ है, तो कोई भी कॉन्सोनेंट जहां से बनना स्टार्ट होता है वो उसकी पहली पोजीशन होती है। उस कॉन्सोनेंट के मिडल में उसकी सेकंड पोजीशन होती है, और उसके जहां पर वो बनना एंड होता है वो होती है उसकी थर्ड पोजीशन। तो हम कौन से प्लेस का वोवल कर रहे हैं? सेकंड प्लेस का। तो हम कहां पर यूज करेंगे ए को? मिडल में। डिनोट कैसे करते हैं? हैवी डॉट। और आवाज क्या आएगी हमें? ए। हिंदी में लिख देता हूं मैं, ए। ठीक है, एक वाला, एक लिखते हैं ना, एक, वो वो वाला ए। तो चलिए अब यूज करते हैं इसका, ठीक है। ये बनाया मैंने पी। पी, और यहां पर लगा वॉवल। ये ना एक्चुअली पेन टैबलेट से ऐसे वॉवल लग नहीं पा रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे कि वॉवल इसका लगाना कैसे है। ये हैवी बनेगा वॉवल यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों को ऐसे ऐसे करके वॉवल नहीं लगाना, ये गलत तरीका है। मैंने बताया ना, जैसे वैसे ही लगाना है वॉवल। पेंसिल को रखना है और इंडेक्स फिंगर को अंगूठे की तरफ घुमा देना है, मतलब पुश करना है। तो पेंसिल थोड़ी सी घूम जाएगी, तो जैसे ही पेंसिल घूमेगी वो डॉट लग जाएगा वहां पर। तो मान लीजिए ये मैंने बनाया पी। अब यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन हो गए। स्टार्टिंग में क्या बात की थी हमने? अल्फाबेट सिखाए थे आपको, फिर अल्फाबेट जोड़कर, अक्षर जोड़कर शब्द बने थे। तो हमने क्या किया यहाँ पे? शब्दों को सीखा।
ये शब्द अक्षर सीखे हैं हमने यहाँ पे। कॉन्सोनेंट जो है हमारे अक्षर है, ये सीखे हमने यहाँ पे, पी बी टी डी जे जे। अब क्योंकि हमने एक मात्रा भी सीख ली, एक वोवल भी सीख लिया, भाई वोवल कौन सा है, वोवल है ए। तो पी प्लस ए क्या बना, पे। ठीक है, दिखा देता हूं यहां पर, ये लॉन्ग ए के साथ यही बना देता हूं सामने, ऐसे। ये देखिए, अ, ये बना डी और ये बना ए। तो अब हम कैसे पढ़ेंगे इसको, डी प्लस ए, डे। आसान है ना, पी प्लस ए, पे। भाई स्टार्टिंग में जब हम किसी भी हिंदी लैंग्वेज पढ़नी सीख रहे थे या इंग्लिश लैंग्वेज पढ़नी सीख रहे थे, तो ऐसे ही पढ़ रहे थे ना, शब्दों को जोड़ा और फिर मात्रा लगाई उसके अंदर, और फिर मात्रा, शब्दों को जोड़ा मात्रा लगाई तो वो एक वर्ड बन जाता है। यही फॉर्मूला शॉर्ट हैंड में है। आपने शब्दों, अक्षर सीखे, फिर आपने एक वोवल सीख लिया, लॉन्ग ए की आवाज लंबी खींचेगी यहां पर। ठीक है, और इसको हम अप्लाई कर देंगे। अब आप लोगों को ना दिख रहा होगा, देखो कुछ यहाँ डॉट लगे हैं इस तरफ और कुछ डॉट लगे हैं इस तरफ। ये बता देता हूं आपको ये क्या होता है। तो ये क्या होता है कि कोई भी वोवल जो होता है, उसकी आवाज अगर हमें कॉन्सोनेंट से पहले आती है, स्ट्रेट स्ट्रोक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैं लिख देता हूं, स्ट्रेट डाउनवर्ड, है ना। स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक्स में अगर हमें पहले कॉन्सोनेंट की आवाज आएगी, तो वोवल कहां लगेगा, तो वोवल लगेगा कॉन्सोनेंट के बाद। जैसे कि डे, डी और ए, ये। अब स्पेलिंग छोड़ो, बोलकर देखो, जो भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, डे बोलकर देखो, डे में पहली आवाज डी की आ रही है, फिर वोवल की आवाज आ रही है, इसलिए हमने इसको राइट हैंड साइड पर लगाया। अब दूसरा वोवल बोलता हूं, एक वर्ड बोलता हूं, एड, मदद वाला, फर्स्ट एड वाला। एड में हमें किसकी आवाज आई है, पहले वोवल की आवाज आई है, फिर कॉन्सोनेंट की आवाज आई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले वोवल लगा देंगे। शॉर्ट हैंड का एक और रूल है कि पहले कॉन्सोनेंट बनता है, फिर उसके बाद वोवल लगता है। तो जब हमें लिखना है एड, तो ये मैंने डी बनाया और मैंने यहां पर वोवल लगाया। ये मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मुझे एड जब मैंने सुना, पहला रूल क्या बताया था, साउंड के ऊपर डिपेंड है। जब मैंने एड सुना तो मेरे कानों में पहली आवाज आई ए की, और फिर आवाज आई डी की, फिर ए तो एक वोवल है ना, इसलिए एड। और यहां पर डे, पहले आवाज आई डी की, फिर आवाज आई वोवल की, इसलिए डे। ठीक है, क्लियर हो गए। चलो एक बार और देख लो, यहां पर ये है एप, ये वोवल पहले क्यों लगा है पी से, अभी मैंने बताया ना यहाँ पे। अब ये क्लियर हो गया होगा कि हमें पहले कॉन्सोनेंट की आवाज आएगी, तो कॉन्सोनेंट पहले बनेगा, वोवल उसके राइट साइड लगेगा। अगर हमें वोवल की आवाज पहले आएगी तो वोवल उसके लेफ्ट साइड लगेगा। भाई हम हिंदी लिखते हैं, जैसे मतलब यहाँ पे लिख लो, चलो इंग्लिश ही लिख देता हूँ, इंग्लिश की शॉर्ट लिख, ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, अब हिंदी में लिखता हूँ, यह बहुत अच्छा लड़का है। अब मात्राएं देख रहे हो, यहाँ पे बी, बहुत बी, फिर हा बनाया, फिर ऊ की मात्रा लगाई। मात्रा कहाँ लगाई, अक्षर के अंदर, कॉन्सोनेंट के अंदर। तो पहले कॉन्सोनेंट बना, फिर मात्रा लगी। इसी तरह से पहले कॉन्सोनेंट बनेगा, फिर वोवल लगेगा। अगर आवाज कॉन्सोनेंट की पहले आएगी और वोवल की बाद में आएगी, कॉम्बिनेशन होता है ना, किसी भी वर्ड का शॉर्ट हैंड में, किसी भी वर्ड का कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉन्सोनेंट प्लस वोवल, या वोवल प्लस कॉन्सोनेंट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर कॉन्सोनेंट की आवाज आएगी तो कॉन्सोनेंट पहले आएगा, अगर वोवल की आवाज पहले आएगी और फिर कॉन्सोनेंट की आवाज आएगी तो पहले वोवल आएगा। क्लियर। चलिए अब आगे आ जाते हैं। ये देखिए, ये यहां पर ना
ये लिखा है जैसे एप। एप में पहले हमें बोल के देखिए, आंखें बंद करो और बोल कर देखो एप। एप में पहले ए की आवाज आ रही, फिर पी की आवाज आ रही, इसलिए ये पहले लगा है। फिर बोल के देखिए, ये बोलना है आपको, प्रैक्टिस करनी है बोलने की, तभी समझ आएगा आपको। फिर बोलिए पे। पे, आंख बंद करके बोल के देखो, फील होगा। पहले पे पी की आवाज आ रही है, फिर ए की आवाज आ रही है, इसलिए वो वहां पर लगा है। तो आई होप अब तक आप समझ गए होंगे, काफी ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया मैंने इसको। अब क्लास का मॉड्यूल क्या रहने वाला है? क्लास का मॉड्यूल ये रहने वाला है कि मैं आपको हर एक क्लास में कुछ काम दूंगा, मतलब समझाऊंगा, जो भी कुछ समझाऊंगा ना आपको। जैसे कि क्या समझाऊंगा मैंने, जैसे आपको पीबीटीडी चेंजेस समझाए हैं, अक्षर समझाए हैं, ये कॉन्सोनेंट। उसके बाद फिर मैंने आपको ये वॉवल समझाया है। ठीक है। अब शॉर्ट हैंड ऐसे सीखी नहीं जा सकती। कैसे? कि मैंने समझा दिया, आपने यूट्यूब पे देखा, चलो ठीक है जी हो गया, ऐसे नहीं हो सकता। शॉर्ट हैंड नहीं सीखी जा सकती ऐसे। शॉर्ट हैंड सीखने के लिए किसी न किसी एक पर्सन को आपकी आउटलाइंस को चेक करना पड़ता है कि क्या आपने ठीक बनाया है, ये कॉन्सोनेंट ठीक बना है, इसका एंगल ठीक है, लाइट है, डार्क है, वोवल पहले लगाए, वोवल बाद में लगाए, ये सब देखना पड़ेगा। ये मॉनिटरिंग होगी आपकी प्रॉपर। आप प्रॉपर गाइडेंस लेंगे तभी आप शॉर्ट हैंड सीख पाएंगे। अब सर ये कैसे करेंगे हम? यूट्यूब पे हमने वीडियो तो देख ली, पर लेकिन गाइडेंस कैसे लेंगे? वन टू वन टच में कैसे आएंगे? इसके लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पर आपको मिलेगा व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक, उसको ज्वाइन कर लेना। उसको ज्वाइन करने के बाद अब आ जाता है आपका होमवर्क। मतलब मैं कैसे चेक करूंगा? आप अपनी मर्जी से तो नहीं लिख सकते ना, आपको पता ही नहीं है पी कितनी बार लिखना है, या डे कितनी बार लिखना है, या पे कितनी बार लिखना है, ये आपको पता ही नहीं है। ये मैं बताऊंगा आपको कि कौन से कॉन्सोनेंट को कितनी बारी लिखना है, तब जाके वो आपको याद होगा, तब जाके आपकी स्टेनोग्राफी डे बाय डे स्ट्रांग होगी। ठीक है। चलिए अब लो, अब ले लो होमवर्क। काम समझ लिया, अब होमवर्क ले लो। ठीक है। तो ये जो 6 कॉन्सोनेंट आपको दिख रहे हैं, ये है आपका होमवर्क। ठीक है। क्या है ये? होमवर्क। होमवर्क कैसे करना है? वन वर्ड हाफ पेज। ठीक है। कैसे? वन वर्ड हाफ पेज। अब सर ये कैसे करेंगे वन वर्ड हाफ पेज? ये भी बताता हूं मैं आपको। सब कुछ बता रहा हूं तो ये भी बताऊंगा। चलिए ये नोटपैड ले लिया हमने। नोटपैड यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पेज का मार्जिन दिख रहा है ना, ये वाला। ठीक है। ये हमारा मान लो पेज है नोटपैड का, यहाँ से पेज स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा पी। अब फॉर्मूला याद करो पहले। सर ने बोला था 10 से 12 लिखने हैं। सर ने बोला था 60 से 70% हाइट यूज करनी है। बनाने से पहले ये सब रिकॉल कर लेना है। ठीक है। जब भी शॉर्टकट का काम करोगे, काम करने से पहले वो वीडियो देख लेनी है, उसको समझना है कि कैसे समझाया था कि काम करना है। उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, फिर फेयर करना है। अभी ये मैं आपको प्रैक्टिस बता रहा हूँ, फेयर बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये आप बनाएंगे पी, पी, पी। जितनी बार भी बनेगा, हमेशा हर बार बोलकर। एक तो पेन टैबलेट से बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है इसको। ऐसे करके, तो ऐसे करके बनेगा। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बना रहा हूं मैं। ऐसी इतनी बेकार आउटलाइन बनाना नहीं, सीधी बनाना। ठीक है। 10 से 12 बना दिया आपने, ऐसे करते करते आधा पेज भर गया। ये होता है वन वर्ड हाफ पेज। शॉर्टहैंड को सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है बेटा। तो मेहनत करनी पड़ेगी, जब भी मेहनत का फल मिलेगा आपको। फिर आप बनोगे ग्रेड डी, ग्रेड सी, एसएससी स्टेनोग्राफर्स, आई कार्ड पहन के जाना, फिर एमएचए का ऑफिस घर से। ठीक है। वन वर्ड हाफ पेज, ऐसे होगा आपका वन वर्ड हाफ पेज। समझ गए? सारे कॉन्सोनेंट लिखने हैं ऐसे। फिर अगला बी, मतलब एक पेज पे दो कॉन्सोनेंट आ जाएंगे आपके। ठीक है। फिर बी, ये बी, बी 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 ऐसे करके। मतलब मैंने तो ऐसे समझाने के लिए बना दिए, पर आप ठीक से बनाना। 60 से 70% और 10 से 12 वाला फॉर्मूला याद रखना। फिर आधे पेज पे हो गया ये। फिर अगले पेज पे फिर से टी, फिर आधे पेज पे डी। अब यहाँ पर आप लोगों को दूसरी शॉर्टहैंड की क्लासेस से अलग क्या मिलने वाला है? व्हाट्सएप कम्युनिटी टैग तो ठीक, कम्युनिटी लिंक तो ठीक है, मैंने बता दिया आपको, वन टू वन टच में रहूंगा मैं। पर लेकिन अब दूसरों से अलग क्या मिलेगा आपको? दूसरों से अलग ये मिलेगा आपको कि मैंने आपको काम समझा दिया कैसे करना है। ये हुआ आपका फेयर काम। फेयर कॉपी, दो नोट पैड लगाने हैं, एक फेयर और एक प्रैक्टिस का।
प्रैक्टिस वाले में आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस की कोई लिमिट नहीं है। ये सेल्फ आप लोगों के लिए है, ठीक है? सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए है ये। आप अपने आप से कितने ईमानदार हैं, ये मुझे पता चलेगा आपकी फेयर कॉपी देख के। मुझे कैसे पता चलेगा कितने ईमानदार हो? क्योंकि जिस बच्चे ने प्रैक्टिस की होगी ना, प्रैक्टिस वाले नोटपैड में जिस बच्चे ने ईमानदारी से प्रैक्टिस की होगी और पी को उसने या किसी भी कॉन्सोनेंट को उसने तब तक बनाया होगा जब तक उसका ये फॉर्मूला कंप्लीट ना हो। ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये मुझे फेयर कॉपी देखते ही पता चल जाएगा कि इस बच्चे ने प्रैक्टिस करने के बाद बनाया है। देखो ये वीडियो यार मैं काफी सारी चीजें इसमें बता दी हैं, बहुत सारा डीप भी बता दी हैं। जेन्युइन स्टेनोग्राफर जो बनना चाहते होंगे ना, इस वीडियो में उनके लिए ना सीखने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ। ठीक है? नहीं मिलता जल्दी से ऐसे, वन ऑन वन में भी नहीं बता पाते, ऐसे लोग नहीं बता सकते जल्दी से। बहुत ज्यादा डीपली बताया मैंने आपको हर एक चीज खोल के। ठीक? इसका बेनिफिट लेना, अच्छे स्टेनोग्राफर बनना। 2 नोटपैड लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है अनलिमिटेड। पी को बनाओ, 10 पेज बना दो, 20 पेज बना दो। अगर 1 पेज में ओके बन रहा है, बहुत बढ़िया। नहीं बन रहा, तो 2 पेज की प्रैक्टिस कर लो। 2 में नहीं बन रहा तो 3 पेज की प्रैक्टिस कर लो। ये प्रैक्टिस जो दूसरा नोटपैड है ना, ये आपके लिए है, ये आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए है। मुझे बस जो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी उसमें जो लिंक में भेजोगे ना ग्रुप में, वो ये फेयर का भेजोगे, इसकी पीडीएफ भेजोगे आपके सर हमने प्रैक्टिस कर ली और प्रैक्टिस करने के बाद ये काम किया है। आप इसको प्लीज चेक कर लो। ठीक है? क्लियर हो गया? एक फ्रेश पेज पे दोबारा बता देता हूँ, मोटी मोटी बातें। हाइट कितनी रखनी है स्ट्रोक्स की? ऐसे करके 60 से 70%। ठीक है? ऐसे नोटपैड को कितना यूज करना है? कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 12। लिख दूं? कम से कम, ज्यादा से, लिख इसलिए रहा हूं कि भूलो ना। ठीक है? नोटपैड कितने लगाने हैं? कौन सा नोटपैड लगाना है? पहले तो ब्रॉड लाइंस का लगाना है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है बहुत। ब्रॉड लाइंस, 2 नोटपैड लगाने हैं, एक फेयर और दूसरा प्रैक्टिस का। ठीक है? एक फेयर और एक प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस करनी है अनलिमिटेड, ये आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट है। आप अपने आप से कितने ईमानदार हो, ये प्रैक्टिस का जो आपका नोटपैड है ना, वो देख के आपको पता चल जाएगा। जब कभी मन में सवाल आए कि जिंदगी में कुछ कर पाएंगे नहीं या नहीं कर पाएंगे स्टेनोग्राफी में, तो इस नोटपैड को खोलना और देखना आपने कितनी मेहनत की है। वहां से आपको जवाब मिलेगा कि हमने इतनी मेहनत की है और कामयाबी जरूर मिलेगी। और उसके 1-2 ही पेज भरे होंगे, तो वो भी एक जवाब है अपना, अपनी तरफ से अंदर से आएगा आपके। ठीक? क्लियर है? सारी बातें जितना समझाया आप, आई होप आप समझ गए होंगे। कोशिश की है मैंने काफी अच्छे से डीपली समझाने की सभी बातों को, और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को आप समझ भी आया होगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और आप लोगों को शॉर्ट हैंड की ये सारी बातें समझ आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है? ये शॉर्ट हैंड का कोर्स कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारी बुक खत्म नहीं होगी। हमारा टारगेट है 2 महीने के अंदर इस बुक को खत्म करने का। यूट्यूब पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। व्हाट्सएप कम्युनिटी जो लिंक है उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि आप 1 to 1 टच में रहो। कोई छोटे छोटे डाउट्स आएंगे वो क्लियर होते रहेंगे आपके, नहीं तो वो डाउट बिल्डिंग हो जाते, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर हम किसी भी चीज को छोड़ देते हैं जब ज्यादा डाउट्स हो जाते हैं तो हमारे। ठीक? आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए इस ग्रुप को बनाया हमने। क्लियर? सारी बातें सॉर्टेड है। अब इसके बाद भी अगर किसी के डाउट रह गए हो ना, तो फिर आप ग्रुप में आके पूछ लेना उसको। ओके? वहां पर हम आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं।